वेलकम बैक दोस्तों टू कॉमर्स स्टॉक। आज की जो वीडियो में लेके आया हूँ वो है थीसिस में लगने वाले पेजेस के सीक्वेंस में, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा प्रीफिक्स पेजेस, सेपरेटर्स एंड सफिक्स पेजेस जो कि थीसिस में लगते हैं फाइनल सबमिशन के पहले। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जिनको ये डाउट रहता है कि प्रीफिक्स पेजेस में क्या सीक्वेंस रहेगा, सफिक्स पेजेस में क्या सीक्वेंस रहेगा और सेपरेटर्स कैसे लगाने हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स पेजेस की बात करते हैं। तो प्रीफिक्स पेजेस में आपके वो पेजेस आते हैं जो कि थीसिस के पहले लगते हैं। यहाँ से इसकी सीक्वेंस की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले कवर पेज। कवर पेज आप देख ही रहे हैं कि कवर पेज में कैसी क्या डिजाइनिंग होती है। सेम एग्जैक्टली इसी को आप इस पे अपना वाटर मार्क, आपकी जो थीम है उसके बेस पे आप वाटर मार्क लगा सकते हैं और बाकी चीजें कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी खुद से ही डिक्लेयर करना कि मेरा काम ओरिजिनल है, ये वगैरह वगैरह, मैंने कहीं कॉपी नहीं किया है, जो कॉपी किया कहीं से अगर कंटेंट मैंने लिया है तो उसको प्रॉपर रेफरेंस दिया है। ये सब चीज़ आपको बतानी है उसमें। ठीक, एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि जो मैंने यहाँ नंबरिंग की है हेडिंग पे, इसी सीक्वेंस यानी इसी नंबरिंग के सीक्वेंस में आपके प्रीफिक्स पेजेस लगेंगे। ठीक है। अगला सर्टिफिकेट ऑफ सुपरवाइजर, ये तीसरे नंबर पे जाएगा, जिसमें वो आपके काम की ओरिजिनलिटी को सर्टिफाई करेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एचओडी लगेगा, ये भी सेम चीज करेंगे, आपके काम की ओरिजिनलिटी को सर्टिफाई करेंगे। फिर पांचवें नंबर पे आपके आएगा पीएचडी कोर्स वर्क सर्टिफिकेट। पीएचडी कोर्स वर्क सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप 6 महीने का कोर्स वर्क करके उसमें जब रिटर्न एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करते हैं, तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर प्लेगरिज्म रिपोर्ट, ये प्लेगरिज्म रिपोर्ट तक जनरेट होती है जब आपका पूरा थीसिस का काम पूरा कंप्लीट हो चुका होता है और उसकी ओरिजिनलिटी को चेक किया जाता है कि वो कितनी ओरिजिनल है। तो 6 नंबर पे ये लगेगी। नंबर की सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा, नंबर की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सारे प्रीफिक्स पेजेस लगेंगे। ठीक है। अगला एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना जिन जिन लोगों ने आपको आपकी थीसिस लिखने में मदद की, वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक। फिर है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, मतलब ये कि हमारे कोई भी थीसिस टॉपिक हो, कुछ भी हो, उसमें कोई ना कोई एब्रीविएशन यानी शॉर्ट टर्म यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की थीसिस है तो यूआरएल होगा, जैसे यूआरएल हो गया तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस तरीके से। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी भी आपको लिस्ट तैयार करनी है, तो ये 8वें नंबर पे आपको लगेगा। ठीक है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट आपको जनरली एक प्रॉपर बुक में भी मिलता है, क्योंकि थीसिस भी एक बुक ही होती है। तो जैसे बुक में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलते हैं, वैसे ही यहाँ भी टेबल ऑफ कंटेंट आपको 9वें नंबर पे लगाना है। ठीक है। फिर लिस्ट ऑफ ग्राफ। लिस्ट ऑफ ग्राफ में आपको मतलब ग्राफ बेसिकली आप कब बनाएंगे, जब आपने कोई प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया है, उस पर जब आप टेबल बनाएंगे तो उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाना होता है। तो आपने कितने टेबल बनाए हैं, कितने ग्राफ्स बनेंगे, उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ दिखानी है। ठीक, तो ये 10 नंबर पे लगेगा। फिर आइए लिस्ट ऑफ टेबल। लिस्ट ऑफ टेबल में आपने जितने भी मतलब ये इसमें मेन 2 चीजें जाएंगी। पहला तो आपका डेटा एंड इंटरप्रिटेशन का सेक्शन जाएगा, दूसरा आपका आपने जितने भी टेस्ट लगाए हैं, प्लस आपने जो जो उसमें जो भी एप्लीकेशंस किए हुए हैं उसको करना है। कार स्क्वायर टेस्टिंग की है, एनोवा टेस्टिंग की है, एफ टेस्टिंग की है, जो भी आपने किया है उन सारे के टेबल्स इसमें लिस्ट ऑफ टेबल में यहाँ दिखाएंगे, जो कि आपके थीसिस में दिखाए जाते हैं। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स या इमेजेस। लिस्ट ऑफ फिगर्स इमेजेस में आपके मेन है कि आपने थीसिस में जो जो फिगर्स यानी इमेजेस शो की हुई हैं उनके बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ इस पेज पे देनी होती है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं सेपरेटर्स की। सेपरेटर्स का मतलब है कि बुक में अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारी चीजें अलग अलग समझना, कि अगर पहला चैप्टर खत्म हुआ है अब दूसरा चैप्टर यहाँ से शुरू है, तो जनरली होता क्या है, लोग भूल जाते हैं और मिस कर जाते हैं। तो उस मिसिंग को संभालने के लिए सेपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेटर्स की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, अब यहाँ आप ये चीज देखी होगी कि सेपरेटर 1 इंट्रोडक्शन, सेपरेटर 2 कॉन्सेप्ट, नेचर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये मेरी थीसिस के सेपरेटर्स हैं जो कि मेरे थीसिस थीम के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे मैं टेक्निकल चीज जोड़ना चाहूंगा, और वो ये है कि आपके जो सेपरेटर्स की हेडिंग होगी, यानी ये सेपरेट पेजेस की जो हेडिंग होगी, ये आपकी थीसिस थीम के ऊपर डिपेंड करेगा। जो नॉर्मल एक थीसिस चैप्टराइजेशन होता है वो होता है 5 चैप्टर्स का, लेकिन 5 चैप्टर से ज्यादा का भी चैप्टराइजेशन हो सकता है। वो थीसिस के थीम यानी आपके थीसिस टॉपिक पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो सेपरेटर 1 हो गया, ये आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स की स्टार्टिंग में लगता है सेपरेटर्स, इस चीज को खास ध्यान दीजिएगा। तो चैप्टर 1 के पहले ये लगेगा, 2 के पहले ये लगेगा,
फिर तीसरा चौथा रिव्यू लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेम उसी तरीके से चैप्टर्स के पहले ये लगेंगे, ठीक। फिर डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये आपके जो भी आपका इसमें चैप्टर नंबरिंग आपकी थीसिस के अकॉर्डिंग रहेगी। जरूरी नहीं कि जैसा मैंने रखा है वैसा ही आपको रखना है, बस सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ किस सीक्वेंस में जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में मैंने लगाया है नंबरिंग के हिसाब से, उसी सीक्वेंस में आपको भी रखना है, ठीक है। फिर चैप्टर फिर सेपरेटर 6 है फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, सजेशंस का, ठीक है। अब आइए बात करते हैं रेफरेंसेस की। जब थीसिस हम लिखते हैं बॉस, तो थीसिस लिखते समय हम कोई ना कोई एक्सटर्नल मटेरियल रेफरेंस करते हैं, उसको देखते हैं, उसको विजिट करते हैं। तो रेफरेंसेस में आपकी कई चीज़ें आती हैं, बाइब्लियोग्राफी भी आती है और भी कई चीज़ें आती हैं। मेन डिफरेंस ये है कि रेफरेंस और बाइब्लो, खैर इसके डिफरेंस के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि रेफरेंसेस और बाइब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस है। तो मेन है रेफरेंसेस का एक पेज बनेगा जिसमें बाइब्लियोग्राफी के अंडर बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स, ये सारी चीज़ आपको दिखानी है। ये भी उसी सीक्वेंस में है जो आपके पेजेस लगेंगे थीसिस के चैप्टर, थीसिस को बाइंड करने में, ये उसी सीक्वेंस में जा रहा है। लास्ट है सफिक्स पेजेस। बात करते हैं सफिक्स पेजेस की। सफिक्स पेजेस का मतलब है जो थीसिस के लास्ट में लगते हैं। प्रीफिक्स का मैंने बताया था कि जो थीसिस के स्टार्टिंग में लगते हैं, ठीक है। सफिक्स पेजेस में आप पे क्या क्या लगेंगे वो देख लीजिए। 2 रिसर्च पेपर यानी रिसर्च पेपर 1, रिसर्च पेपर 2, सेमिनार 1, सेमिनार 2 एंड सर्वे क्वेश्चन आयर, ठीक है। इन पांचों चीजों को आपको लगाना है अपेंडाइसिस में, क्योंकि सफिक्स पेजेस के अंडर में आपके अपेंडाइसिस आते हैं। अपेंडाइसिस के अंडर में यानी अपेंडिक्स को शॉर्ट में अपेंडिक्स भी कह सकते हैं, अपेंडाइसिस में आपको ये पांचों चीजें लगानी है और तब कहीं जाकर के आपकी पूरी थीसिस तैयार होगी। तो इसके अगर इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी आप लोग को कोई भी डाउट होता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट योर डाउट्स इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स, ठीक है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।